बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जो तमाम जहानों का रब है। सलवात है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और आपकी पाक आल पे। ज़िंदगी गुजारने का फ़न क्या है? आज हम व्यूअर्स बात करेंगे कि ज़िंदगी को हम किस तरह अच्छे तरीके से गुजार सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि आप एक बाअमल और एक अच्छे इंसान बनें। दूसरों की गैर मौजूदगी में उनको अच्छे अल्फाज से याद करें। दिल में कीना, बुग़्ज़, हसद, लालच, झूठ और गुस्से से अपने दिल को पाक कर दें। ये वो जज्बात हैं जो इंसान को महरूमी, नाकामी, नफ़रत और मायूसी की तरफ धकेल देते हैं। आपके दिल में से अगर ये जज्बात ख़त्म हो जाएंगे तो आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। 3 चीज़ें हैं जो इंसान को कहीं नहीं पहुंचने देती। एक इंसान की ख्वाहिशात, दूसरा इस दुनिया की लज्जतें और तीसरा इंसान के मुंह का जायका। इन 3 चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करें ताकि आप एक अच्छी और बाअमल और ख़ूबसूरत ज़िंदगी गुजारें। अल्लामा इकबाल ने फरमाया, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा जिस्म पलता रहे तो रूह को मारना होगा, और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी रूह परवान चढ़े तो तुम्हें जिस्म को मारना होगा। अल्लामा इकबाल ने बहुत ही खूबसूरत बयान दिया कि जब हम चाहते हैं कि हमारी रूह परवान चढ़े, रूह नेको, तो हमें कम बोलना, कम खाना और कम सोने की कैफियत को अपनाना होता है। और हमें ये आदतें अपनानी पड़ती हैं ताकि हमारे जिस्म को आदत पड़े कुर्बानी देने की और हमारा जिस्म जो है वो इन आदात का आदी बने। खूबसूरत ज़िंदगी वो होती है जो दूसरों के दुख दर्द को समझ के गुजारी जाए। जिसे रब से प्यार हो जाता है वो इंसान तन्हाई का आदी हो जाता है, लोगों को नेकी की तरफ बुलाता है, बुराई से रोकता है। बल्कि ये तो बहुत ही मशहूर कौल है इमाम अली अलैहिस्सलाम का कि अगर तुम्हें किसी से मोहब्बत है तो उसकी आखिरत को बेहतर बनाने की कोशिश करो और फ़िक्र करो कि उसकी आखिरत बहुत अच्छी बने। उसे कभी किसी गलत काम या गुनाह के लिए उकसाओ नहीं या उससे कहो नहीं, उसे मजबूर ना करो, क्योंकि अगर तुम्हें उससे हकीकी और सच्ची मोहब्बत है तो तुम कभी उसे नाजायज़ कामों का नहीं कहोगे। मोमिन में बुखल नहीं होता, कंजूसी नहीं होती, बद इखलाकी नहीं होती, ना किसी शय के जाने का गम होता है, ना किसी बहुत बड़ी चीज़ के मिलने की खुशी होती है। वो एक कलंदराना ज़िंदगी गुजारता है। और इसी ज़िंदगी गुजारने के फ़न को किस तरह हासिल किया जाता है, जो मैंने आपको बताया है कि इबादत-ए-इलाही से और कम बोलने से, कम खाने से और कम सोने से। आपकी ज़िंदगी में कुरान हदीस का ज़िक्र, जितना इबादत-ए-इलाही अल्लाह का ज़िक्र बढ़ेगा उतना ही आपको जीने का मज़ा आएगा और आप एक नई ज़िंदगी की तरफ चले जाएंगे। दुनिया में लोगों के सरदार जो हैं वो व्यूअर सखी लोग होते हैं, और आखिरत में लोगों के सरदार जो होंगे वो मुत्तकी लोग होंगे जो तकवा इख्तियार करते हैं। क्योंकि इंसानों में कोई फ़र्क नहीं, सब मुसलमान बराबर हैं। अगर किसी को किसी दूसरे पे फ़ौक़ियत हासिल है तो वो सिर्फ़ तकवा की बुनियाद पर है। और इस दुनिया में जो लोग सखावत करते हैं, सखी होते हैं, वो सरदारों वाली ज़िंदगी गुजार के जाते हैं। अल्लाह की नज़र में तमाम मुसलमान बराबर हैं। इंसान पैसे से बड़ा नहीं होता। इंसान बड़ा बनने के लिए बड़ी ज़िम्मेदारियां निभाना ज़रूरी है। जो इंसान जितनी बड़ी ज़िम्मेदारी निभाएगा उसको अल्लाह ताला उतना ही बुलंद मर्तबा कर देते हैं और उतनी ही इज़्ज़त व वक़ार अता करते हैं। तो पैसे का कहीं ताल्लुक़ नहीं है इस मामले में। अगर आप चाहते हैं कि आप बाइख्तियार और बहुत बाइज़्ज़त बने लोगों में, तो आपको बड़ी ज़िम्मेदारी को बहुत ही तरीके से निभाना पड़ेगा और अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरे तरीके से निभा के इस दुनिया से जाना होगा। दूसरों के नकाइस की निशानदही करने से पहले आप पहले अपने नकाइस और अपनी ख़ामियों को ज़रूर दूर कर लें, क्योंकि जब आप किसी दूसरे के नकाइस की निशानदही करेंगे तो वो आपके नकाइस और ऐब भी बयान करेगा। तो बेहतर यही होता है कि हम जिस माशरे में रहते हैं बर्दाश्त के तहत ज़िंदगी गुजारें और अपने अयूब पे भी गौर करें और उन्हें कम करने की कोशिश करें, और दूसरों के अयूब पे नज़र ना करें बल्कि उन्हें नज़रअंदाज करें। एक बुज़ुर्ग हज़रत अबू अली वकाक फरमाते हैं कि 3 घाटियाँ हैं जिन पर चढ़े बग़ैर कोई भी शख्स वलायत के रास्ते पर नहीं चल सकता और ना ही अल्लाह के रास्ते पे चल सकता है। पहली, बग़ैर फाका किए इंसान
کھائے نہیں یعنی شدید بھوک میں کھانا کھائے، دوسری جب تک نیند سے مغلوب نہ ہو جائے تب تک نہ سوئے، اور تیسری شدید ضرورت کے بغیر کلام نہ کرے، جب بہت ضرورت ہو تو بات کرے ورنہ خاموشی اختیار کرے۔ جو شخص اللہ کی راہ پہ چلتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے اوپر نعمتوں کے دروازے بند کر لے اور سختی کے دروازے کھول لے، کیونکہ جب وہ اپنی طبیعت کو سختی کا عادی کرے گا، کیونکہ ویورز اللہ تعالیٰ کے قریب وہی لوگ پہنچتے ہیں جن پہ پے در پے مصائب آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے پے در پے آزمائشیں لیتا ہے اور پھر انہیں اپنا قرب عطا کرتا ہے۔ تو اس طرح سے جب انسان اپنے ذات پہ اپنے جسم پہ سختیوں کا عادی بن جاتا ہے تو پھر وہ بڑی سے بڑی قربانی بھی دینے سے کوئی گریز نہیں کرتا۔ ہمیں چاہیے کہ زندگی گزارنے کا یہ جو فن ہے اس کو سیکھیں اور اپنی زندگیوں میں عمل کرنے کی کوشش کریں، تاکہ ہم ایک اچھی اور بہت ہی خوبصورت اور بہت اچھے اعمال کی اور باعزت اور با اختیار اور لوگوں کی نظر میں وقار والی زندگی گزار کے جائیں۔ جزاک اللہ۔